नमस्कार साथियों। आप सभी ने कभी न कभी बनाना रिपब्लिक टर्म का उल्लेख तो सुना ही होगा। यह टर्म कहाँ से आया, कैसे आया, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से देखा जाए तो बनाना रिपब्लिक टर्म का इस्तेमाल अक्सर उन देशों के लिए किया जाता है जो राजनीतिक रूप से अस्थिर होते हैं और जिनकी अर्थव्यवस्थाएं केले के निर्यात और अन्य देशों पर निर्भर होती हैं। बनाना रिपब्लिक कोई सम्मानजनक शब्द नहीं है, यह एक नकारात्मक शब्द है। यदि किसी देश के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो वह उसके लिए अपमानजनक माना जाता है। आजकल इस टर्म का इस्तेमाल उन देशों के लिए भी किया जाता है जिनकी अर्थव्यवस्था किसी एक उत्पाद या वस्तु के निर्यात से प्राप्त होने वाले रेवेन्यू पर निर्भर होती है। ऐसे देशों पर आमतौर से विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों, उद्योगों आदि का नियंत्रण होता है। बनाना रिपब्लिक सामान्य रूप से एक उच्च स्तरीय सामाजिक आर्थिक संरचना है जिसमें एक छोटा सा शासक वर्ग होता है जो धन और संसाधनों पर अपना पूरी तरह से कंट्रोल रखता है। आइए जानते हैं बनाना रिपब्लिक टर्म का उत्पत्ति कहाँ से हुई। बनाना रिपब्लिक शब्द का उल्लेख 1901 में एक अमेरिकी लेखक हैं जिनका नाम है ओलिवर हेनरी। उन्होंने अपनी एक लघु कहानी में इस शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद उन्होंने अपनी पुस्तक कैबेजेस एंड किंग्स में, जो उन्होंने 1904 में लिखा था, इसमें उल्लेख किया। इस पुस्तक में उन्होंने एक कहानी बताई जिसमें एक काल्पनिक देश होता है जिसका नाम उन्होंने एंचुरिया रखा। इस देश की विशेषता यह थी कि यह एक छोटा सा समुद्र से घिरा हुआ रिपब्लिक था, यानी बनाना रिपब्लिक था, जिसकी अर्थव्यवस्था केले के निर्यात पर निर्भर थी। कहा जाता है कि यह जो काल्पनिक देश था असल में वह होंडुरास की बात कर रहे थे। 1890 के दशक में उन्होंने अपने जीवन के कई माह होंडुरास में बिताए थे। उन्होंने वहाँ पर जो कुछ देखा उसे एक कहानी के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया। बाद में एक टर्म के रूप में देखा जाए तो यह एक पॉलिटिकल टर्म है, इसके रूप में किताब में इसका उल्लेख किया। बाद में इसका उल्लेख उन दक्षिण अमेरिकी देशों के लिए किया जाने लगा जो राजनीतिक रूप से स्थिर थे, जिनकी अर्थव्यवस्थाएं केले के निर्यात पर निर्भर थीं, और इन देशों में अक्सर सैन्य तख्तापलट, राजनीतिक हिंसा और आर्थिक अस्थिरता होती रहती थी। इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं दुनिया के अन्य देशों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर निर्भर होती थी। इस टर्म का इस्तेमाल उन देशों की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति की आलोचना करने के लिए किया जाता है जहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता होती है और जो है हिंसा होती है और जिनकी अर्थव्यवस्था एक या दो वस्तुओं के निर्यात पर ही निर्भर होती है। उनके जीवन यापन का माध्यम ही यही होता है। यह शब्द उन देशों की लोकतंत्र और आर्थिक विकास की कमी को भी इंगित करता है, क्योंकि वहाँ पर लोकतंत्र पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता और आर्थिक व्यवस्था कोई एक निर्धारित ढांचा नहीं होता कि उसी पैटर्न पर चलना है। जो सरकार वहाँ पे बदलती है तो वो अपने हिसाब से चलाती है। अमेरिका इन देशों में राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए कई बार पहले अपना सैन्य हस्तक्षेप भी करता रहा है। बनाना रिपब्लिक देश के रूप में अगर हम किसी का नाम लेना चाहें तो इसमें ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, डोमिनिकन रिपब्लिक और कैरिबियाई आइसलैंड्स जैसे देश शामिल हैं जो दक्षिण अमेरिकी देश हैं। इन देशों में केले की खेती अक्सर एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा कंट्रोल की जाती है, जो अपने लेबर को बहुत कम वेतन देते हैं। उनको जो है उन जहाँ काम करते हैं उनके लिए बैड वर्क इन्वायरमेंट होता है। इन देशों में अक्सर राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार अपने चरम पर होता है।